जय जय श्री सीताराम। सादर जय श्री राम। प्रिय स्वजनों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और वह महत्वपूर्ण विषय है कि आपकी उन्नति के लिए, आपके सुयश के लिए, आपकी कीर्ति स्थापित हो, इसके लिए पूरे संसार में जितने भी संबंध हैं, क्या इनमें ऐसा भी कोई संबंध है, ऐसा भी कोई रिश्ता है जो आपके लिए स्वयं को अपयश में डाल ले, जो अपयश को झेले, अपयश को अपना प्रारब्ध बना ले और फिर उस अपयश के कारण मिलने वाली बुराइयां, घृणा, उन सबको हंसते हंसते सहन कर जाए। यदि पूरे विश्व का भ्रमण किया जाए, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया जाए, तो या तो माता या फिर पिता, और इन दोनों में भी यदि विश्लेषण किया जाए तो माता ही एक ऐसी है जो अपने पुत्र के लिए अपयश को भी झेल जाती है। श्री रामचरितमानस में हम दर्शन करें, मेरे प्रभु श्री राम को युवराज पद देने के लिए महाराज दशरथ ने पूरी तैयारी कर ली। समस्त अयोध्या को सजाया जाने लगा, किंतु मेरे प्रभु के मन में एक चिंता थी कि मैंने जो अवतार लिया है, जो मृत्युलोक में आया हूं, उसका वास्तविक कारण तो युवराज बनना नहीं था, क्योंकि प्रभु ने पहले ही धरती और देवताओं की पुकार पर एक आश्वासन दिया था कि निश्चर हीन करहु महि भुज उठाए पन की। मेरे प्रभु ने यह कहा था कि अभय हो जाओ, समय आने पर अपने अंशों सहित अवतार लूंगा और हे धरती, तुम्हारा पूरा बोझ उतार दूंगा, निश्चरहीन कर दूंगा। निश्चर से प्रभु का तात्पर्य था जो भी धर्म, कर्म, सत्य के मार्ग में, सत्कर्मों के मार्ग में बाधा बनने वाले लोग हैं, आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे पृथ्वी को मुक्त करा। प्रभु ने जन्म लिया, प्रभु बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा हुई और आज मेरे प्रभु को युवराज के लिए महाराज घोषित कर रहे हैं। प्रभु बेचैन हैं, भैया कैकेयी से अनुरोध करते हैं कि मां तू ही बचा सकती है, तू तो जानती है कि मेरा जन्म क्यों लिया मैंने। लेकिन मैया, इसमें बड़ा भारी अपयश है। संसार तुझे घृणा की दृष्टि से देखेगा। हो सकता है महाराज भी तुम्हारा परित्याग कर दे, भरत भी तुम्हें मां न कहे। मैया कैकेयी ने एक क्षण विचार किया, केवल एक क्षण, और दूसरे क्षण मेरी मैया ने कहा कि महाराज मेरा परित्याग कर दे, भरत मुझे मां न कहे, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा राम तो मुझे मां कहेगा। प्रभु हृदय से लग गए मैया, और इसी योजना के तहत मेरी मैया ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। उन वरदानों को मांगने का प्रतिफल, परिणाम, महाराज दशरथ ने प्रभु के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। मैया को पूरा जीवन वैधव्य के रूप में झेलना पड़ा। अयोध्या की प्रजा ने कैकेयी अम्बा को कलंकिनी कह दिया। उनके पुत्र भरत उनसे विमुख हो गए, उनको मां कहना बंद कर दिया। जहां जहां मेरे प्रभु वन में गए, वहां वहां लोगों ने प्रभु के सकुमार रूप को देखकर, भैया लक्ष्मण और मैया जानकी के सकुमार रूप को देखकर भी कैकेयी मैया को ही कोसा, उन्हीं की आलोचना की।
लेकिन मेरी कैकई अम्बा को अपना लक्ष्य पता था। प्रभु वन में गए, अपने भक्तों से, ऋषि मुनियों से मिले, कोल भील किरात आदिवासी वनवासी इन सबका उद्धार किया। केवट भैया से मिले, शबरी मैया से मिले, अहिल्या मैया से मिले, उनका उद्धार किया, असुरों का वध किया, सुग्रीव जी का बिगड़ा हुआ काम बनाया, विभीषण जी को राजा बनाया, मैया जानकी का हरण हुआ, अन्वेषण हुआ, युद्ध हुआ और प्रभु ने अपना प्रण पूरा किया कि निश्चरहीन करहूं महि। जब लंकापति त्रैलोक के विजेता रावण को प्रभु ने युद्ध में वीरगति प्रदान की, प्रभु का प्रण पूरा हुआ। इस प्रण को पूरा करने में 14 वर्ष लगे और उन 14 वर्षों में मैया कैकई ने दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण सिर्फ और सिर्फ आलोचना सहन करी। यदि मैया कैकई इस वरदान को नहीं मांगती तो क्या मेरे प्रभु का वन जाना संभव था? नहीं था। प्रभु के वन जाने के मूल में मैया कैकई का त्याग है। मैया कैकई ने अपने सुखों का, अपने पद का, अपने वैभव का, अपने सम्मान का, अपने आत्म सम्मान का परित्याग करके इस ब्रह्मांड के त्रास को हरने के लिए प्रभु को वन में भेजा। और अपयश लेकर मेरी मैया ने कितना बड़ा काम किया कि कौशल्या माई तो भगवान की मां कहलाई। कौशल्या मैया ने जन्म दिया मेरे प्रभु राम को, लेकिन कैकई अम्बा ने वन भेजकर जन्म दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। कैकई अम्बा का जो त्याग है अनुकरणीय है। कैकई अम्बा ने अपने समस्त जीवन में अपयश को झेलकर जो सुयश मेरे प्रभु को दिलाया वो अनुकरणीय है। तो मां की कदर कीजिए, मां के चरणों का अनुकरण कीजिए, मां के वचन के अनुरागी होइए। मां के चरणों में स्वर्ग है। एक मां ही है जो हर स्थिति में, हर क्षण हमारा आनंद, हमारा मंगल चाहती है। वृद्धाश्रमों में मां को देखकर बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। मैं समस्त संसार के युवाओं से कहूंगा कि मां की पूजा करिए, साक्षात भगवान है। मंदिर के भगवान को भी पूजिए, लेकिन सर्वप्रथम मां को पूजिए। मां यदि घर में है, मां यदि आपके साथ है, तो कोई संकट, कोई परेशानी आपको हरा नहीं सकता। और जब तक आपकी संतान आपकी मां की गोद में बैठी है, तब तक संस्कारों की गंगा प्रवाहित होती रहेगी। जिस दिन मां की गोद से बच्चे हट गए, बच्चों को कोई संस्कार देने वाला नहीं होगा। तो मां को पूजिए, मां की सेवा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे आस्थावाणी चैनल के माध्यम से। जय जय श्री सीताराम।